इसका मतलब या तो राजनीतिक तो ध्यान दें ही दें, लेकिन बाबू लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है। भई ये परिपाटी बन गई है कि सारी अकादमियों का 5 साल समाप्त होने में 1 डेढ़ साल पहले अपने कुछ लोगों को जो आपके आस-पास घूमते रहते हैं, उनको आप संगीत नाटक अकादमी का कुछ बना दो और किसी और साहित्य अकादमी का कुछ बना दो, तो वो 1 डेढ़ साल काम करते हैं। ये सारी संस्थाएँ जिनका कोई बजट भी होगा, वो सुषुप्त पड़ी हुई हैं। मैं इस पे ज़्यादातर वो टूरिज़्म का बहुत विशाल काम है, वो करते रहें। वो बेहतर कैसे हो सकता है, वो एक अलग विषय है। यहाँ इस सारे घाल-मेल में मैं तो यही समझता हूँ कि जिस तरह का मॉडल भारत राज्य सरकारों ने अपनाया है, वो केंद्र से ही प्रभावित होगा। केंद्र में भी इसी तरह का बंडलिंग किया गया है। तो ये यहाँ आपकी पे इसी तरह आपकी बात से जुड़ा हुआ एक विशेष मुद्दा थोड़ा-सा छोटा-सा ये भी है कि टूरिज्म के की बात तो छोड़िए, किंतु कल्चर, आर्ट, थिएटर या जो संस्कृति है उसके लिए भी जो बजट एलोकेशन होता है उसमें 50% 54% जो खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। यानी कलाकारों को कहाँ मिलता है पैसा, उस कलाकारों के पास तो पैसा ही नहीं जाता है। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि कलाकारों को उनको रूट से हटा करके, ग्रास रूट लेवल से हटा करके उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको दूसरी तरफ उनकी सैम्पलिंग की जाती है, अर्बनाइजेशन किया जाता है, और उसमें सारी जो दुर्गति होती है उसमें कलाकार की, उसमें ना तो उसके पास पैसा जाता है, न कल्चरल का कोई एडवांसमेंट होता है, न उनके को आगे किसी प्रकार से उनका विकास होता है। और ये घालमेल बहुत ही घातक है कुल मिलाकर। इट्स सिंपली पनिशमेंट, एज यू टोल्ड मी, अफसरों का भी पनिशमेंट है, कलाकारों का भी पनिशमेंट है। आप उनको अपनी ग्रास रूट से ले जाकर के विदेशों में ले जा रहे हैं, विदेशियों को आप उनके ग्रास रूट में लाइए, आप उनके लिए जमीन दीजिए, आप उनको रोजगार दीजिए, पर ग्रास रूट लेवल से उनको आप ला करके डिस्पर्स कर रहे हैं। भाई साहब ये इसमें 2 विषय हैं। एक तो जी जो लोक कला संस्कृति हैं जो कि दशकों से चल रही हैं, जो पीढ़ियों से चल रही हैं, उनके आर्ट फॉर्म है वो बहुत सारी चाहे नृत्य की हो, चाहे लोक नाट्य की हो या कथाओं की हो, जो भी हैं, उनको उनको भी कहाँ मदद मिल रही है? आप नहीं मुझे मिल रहा। बताइए कि 9 करोड़ रुपए का जवाहर कला केंद्र का बजट है। जवाहर कला केंद्र ने जयपुर के बाहर एक कार्यक्रम नहीं किया है या एक आधा किया होगा। मतलब ये जो कला संस्कृति का क्षेत्र है, क्या सिर्फ जयपुर के लिए और सिर्फ जवाहर कला केंद्र के लिए है? बीकानेर के लिए, जैसलमेर के लिए और गंगानगर के लिए, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा के लिए कुछ नहीं है। यही बात उठा रहा हूँ कि इसका स्थानीयता की तरफ हम जाएं, बजाय कि इनको वहां से डिस्प्लेस करें। बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, मैं अजमेर और डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं है भाई साहब कि वहाँ जो नए क्षेत्र में ट्रेनिंग मिले, जो नई प्रतिभाएं आ रही है, वो सामने आए। मतलब आप ये देखिए कि कब अभी कुछ ये अब जी, कहना जी, पड़ेगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जयपुर में क्यों लाए हैं यहाँ? व्हाट इज द नीड ऑफ, क्या नहीं, जयपुर नहीं, नहीं, इज मैं एन ये नहीं कह रहा हूँ जयपुर में लाएँ, मैं कह ही नहीं रहा जयपुर में लाएँ, मैं जी कह ही नहीं रहा मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो 6 करोड़ का बजट जयपुर के मैं कह रहा हूँ वो 20 करोड़ हो जाए, लेकिन बाकी जगह भी तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ लाएँ वो एक प्रोसेस है, वो एक डिस्कस कर रिकॉग्निशन का उनकी कोई कला विशिष्ट है, तो उसको राज्य स्तर पे दिखाने का, फिर राज्य से बाहर दिखाने का और फिर देश के बाहर भी दिखाएँ। लेकिन ये इसमें कुछ कर पाए हैं क्या? कर ही नहीं पाए हैं, क्योंकि ना तो दृष्टि है। आपने सवाल उठाया है कि दूसरे स्टेट्स में भी इनको नहीं ले जाया जाता है। हमारा कोशिश ही है कि इनको बाहर भी ले जाए, बाहर के लोगों को भी यहाँ बोला, इंटरेक्शन इस तरह होना चाहिए। नहीं, नहीं, बाहर के लोगों को तो ऐसा है कि अभी ड्रामा फेस्टिवल हुआ है, उसके अंदर हाँ। साथी लोगों ने कहा है, लेकिन ये कहना तो पड़ेगा ना कि बम्बई हम्म में तो ड्रामे की फैक्ट्री चल रही है। मतलब हम्म बम्बई में ड्रामों की फैक्ट्री चल रही है, वहाँ से 5-6 ड्रामे आप जयपुर में कर लीजिए, तो राजस्थान के जो नाट्य क्षेत्र को उससे क्या लाभ हो रहा है? मतलब नहीं, ये वो एक शराब काम हो रहा है। ऐसा होता है, ठीक है, गलत होता है तो इसका भी विरोध होना चाहिए, किंतु सही दिशा में भी जाना जरूरी है। नहीं, सही दिशा का मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि एक जैसे एक केंद्र जो है ना, ये शहर के 200 लोगों का क्लब बन के रह गया जवाहर कला केंद्र। जबकि इसके आप उद्देश्य देखोगे तो लंबी-लंबी बातें की हुई हैं। इसका संविधान भी है। इसके संविधान को इसके जो बड़े अफ़सर हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन कहाँ हो रहा है? पिछले 20 वर्षों से 30 वर्षों से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। कलाकार केवल परफॉर्मिंग आर्ट थोड़ी है, इससे डॉक्यूमेंटेशन एट द सेम टाइम एंड नहीं देयर इज नहीं, नो आप डॉक्यूमेंट। आप ये देखिए, रविंद्र मंच पे हम सबको याद है, आपको भी ध्यान होगा कि जब से रविंद्र मंच की स्थापना हुई है, तब से वहाँ पे एक परिपाटी थी कि सारे प्रोग्राम की कटिंग लगा के कैटलॉगिंग करते थे। उस समय वो मतलब फाइलें बनाई जाती थी हर महीने की, हर साल की, आई उसको हैव सीन इट। सुरक्षित रखा गया था। उसको जी, एक बार साफ-सफाई के मामले में बाहर निकाल के फेंक दिया, बारिश हो गई, सब बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि हुँ, आपकी अगर कोई कल को रविंद्र मंच की रिसर्च करने के लिए कोई बच्चा बैठेगा कि भई इसमें क्या-क्या हुआ है, तो उसको कहाँ मिलेगा? आज जितना इंटरनेट पे किसी के कारण पिछले आप 10-20 आप लोग केवल प्रिंटिंग की, अखबारों की कटिंग की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हुँ, जो कला अकेडमी है, ललित कला अकेडमी है, उससे पुरानी पेंटिंग्स को उन्होंने कूड़े-कचरों में फेंक दिया। मेरा पार्टिसिपेशन 40-50 साल पहले हुआ था, उनकी 3 पेंटिंग या ऐसे 10, 15, 20 पेंटिंग कूड़ों में फेंक दी गई, उनकी कोई उनके बारे में सोचने समझने वाला नहीं है। तो दिस इज मोस्ट बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति है। There is no history, there is no heritage, there is no documentation, there is no crafter, everything is in mess. तो देखिए भाई साहब, कुल मिला के जिस बात से मैं आपसे निवेदन कर रहा था और आपने भी उसी बात को आगे बढ़ाया है कि ये जो बंडलिंग है कला संस्कृति का टूरिज्म के साथ में और धरोहर के संरक्षण के साथ में और जो है वो और भी साथ में कुछ विभाग हैं। तो ये अलग होना चाहिए, इसका इसका विभाग अलग होना चाहिए, इसकी ज़िम्मेदारी अलग होनी चाहिए और इसमें इस क्षेत्र में ये आवश्यक है कि कोई सलाहकार समिति भी बने। अब हम्म कोई भी रेवेन्यू से उठ के या कहीं से आ रहे हैं, उनको इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं है। हम्म जो उस संस्थान में जैसे जवाहर कला केंद्र में जो 4-5 बंदे बैठे हैं 30-40 साल से, ब्यूरोक्रेट आ रहा है, वो यहाँ तो आराम करने के लिए आ रहा है या वो एक अपने रूटीन वर्क में आ रहा है, उसको कोई पैशन नहीं है आर्ट एंड कल्चर का, ये पैशन के काम है। हम्म जो मैनेजमेंट के काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, उसमें भी अपनी दृष्टि होती है। वो तो जनता की आवश्यकता होती है, चाहे पाइपलाइन डालनी हो, सड़क बनानी हो वो सब कुछ करना हो, बिजली की व्यवस्था हो, तो उसका तो अपना एक दबाव होता है। यहाँ तो आप देखिए ना कि यहाँ ना तो सरकार का कोई ध्यान है, क्योंकि जब तक ये डीबंडलिंग नहीं होगी, इसको अलग नहीं किया जाएगा, ये इसी तरह से उसके नीचे दबा रहेगा। मुझे आर्किटेक्चर को ऐसा माना जाता है छोटे सवाल कि कोई छोटे नाच कर सवाल का मुझे छोटे सवाल का जवाब दीजिए। यदि आप जवाहर कला केंद्र में कोई पत्र लिखते हैं, क्या आपको उसका जवाब मिलता है? नहीं, नहीं, मतलब बाकी विभाग का पता नहीं, कला संस्कृति विभाग में मैंने जितने भी पत्र लिखे हैं, मतलब आरटीआई के अलावा किसी का उत्तर नहीं मिलता है और उसको भी खूब देर किया जाता है, किस तरह से भटकाया जाए, इसके लिए विशेषज्ञ ढूँढ रखे हैं। मतलब हाँ, यहाँ यही। पे इन लोगों ने इसके लिए विशेषज्ञ ढूँढ रखे हैं कि किस तरह से आरटीआई के पत्र को कैसे लमकाया जाए, क्या भाषा लिखी जाए कि हमको हुँ, आप सूचना माँग के देख आप पत्र लिख के देख लीजिए, आप ही ईमेल भेजिए, भई हम क्यों लिखें, क्यों पेस्ट करें, हम क्यों जाएँ, हम ईमेल भेजते हैं, उत्तर नहीं आएगा, ये नियम है। बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि उत्तर के अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने एक शुरू किया कि 181 पर हुँ, आईएएस अफ़सरों को लगा दिया है, तो अफ़सरों में बड़ी दिक्कत है, उसके लिए परेशानी है कि हम कोई कॉल सेंटर के बंदे हैं क्या? वो ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं है, आप साहब बाबू बन के बैठे और इसमें अधिकतर में क्या होना है, इसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसकी भी लाइव बिल्कुल, जो है वो स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कि क्या तो बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है। तो टैपिंग पता होनी चाहिए। लगेगा कि अधिकतर तो अपने अपने महाताते हैं उनको बिठा देंगे सही या बात। इसी तरह से उसको फ़ोन को एंगेज कर देंगे। ये कैसे रुकावट होगी ये तो सोचने समझने की बात है, उसको तो माननीय मुख्यमंत्री समझेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, मैं निश्चय ही मानता हूँ। लेकिन ये आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये इतने धुरंधर लोग हैं कि इसको भी जो है ना वो उसका भी गला घोंट देंगे। हुँ, अपने असिस्टेंट को बिठा देंगे, अपने फ़ोन को एंगेज कर देंगे, क्या कर लोगे आप 181 फ़ोन करके?
बातचीत हो रही है साहब, अशोक पात्रे साहब बड़े विद्वान हैं, उनसे 2 घंटे बात हो गई, तो बाकी लोग तो पीछे रह गए ना। तो ये विद्वानों बड़ा की विद्वानों की हैं? लिस्ट अलग होती है, विद्वानों की लिस्ट अलग होती है और बड़े विद्वानों की अलग होती है। वो तो नहीं, वो नाम लेने के लिए होती है, बाकी और कुछ नहीं होती है। जी। सरकारी तंत्र जो हमारा बहुत ही निर्दयी है और बहुत ही क्रूर है और एरोगेंट आपसे है। निवेदन करूं क्या मैं? हैं? ऑपरेशन सिंदूर को नेशनल बहुत बड़ी प्रायोरिटी के रूप में भाजपा सरकार स्वीकार करती है और मोदी जी इसको टॉप प्रायोरिटी का वो मानते हैं। हुँ। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मेरी एक फाइल 2 साल से जवाहर कला केंद्र में पड़ी है। मैंने एग्जीबिशन की है भोपाल में, मैंने हैदराबाद में एग्जीबिशन की है, मैंने सीरियसली इसको लेकर के पेंटिंग्स बनाई है, किंतु उसका किसी तरह का कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। ये पर्सनल बात है, आई एम सॉरी टू स्पीक अबाउट इट, नहीं, 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 बट दिस पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। आपने एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है और जवाहर कला केंद्र, भई ये उत्तर किसी को देते ही नहीं है, इनकी संस्कृति है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, या मतलब अ, उन्होंने ये संस्कृति गढ़ दी है कि वो उत्तर देते नहीं हैं। उत्तर कुछ विशेष तरह के लोगों को दिया जाएगा जो कि वहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं और जो कि वहाँ जमे हुए हैं और भी कई काम हैं, क्योंकि बिना उसके कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत धाँधली चल रही है। वो धाँधली कुछ अभी कंट्रोल एआई के मामले में भी सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, आप थोड़े दिन बाद देखिए। नहीं, एआई एक अलग फ़ील्ड है, एआई मेरा छोटा-मोटा अनुभव है उसमें, तो वो एआई का जो है हम उसके जितने भी जो अलग विषय है, उसके जो बाद में बात। उसके उसके जो पॉज़िटिव्स हैं हम्म, उस पे तो ध्यान देते नहीं हैं और मुख्य बात तो क्या है कि जो पत्रकार लोग हैं, उनका किसी भी नवाचार से इतना बड़ा उनको दिक्कत है। जब कंप्यूटर आए थे तब उनको दिक्कत थी, जब कलर टेलीविज़न आया तब उनको दिक्कत थी, जब मोबाइल फ़ोन आया तब उनको दिक्कत थी और अब जो एआई बढ़ गया है, आप देखिए कि बिरयानी के क्षेत्र में 70,000 करोड़ का धांधली पिछले 6 साल की निकाल ली है, सिर्फ़ एक क्षेत्र की बात है। तो उसका कितना जो है वो इस घाल-मेल को सही करने में, इंटरेस्ट पकड़ने में। अगली करिए आप, जी। इसमें क्यों मिला? बहुत बड़ा विषय है। नहीं, वो तो कर रहा है ना, क्योंकि अब क्या है कि सारा डिजिटाइज़ेशन होने के बाद में जो डिजिटल डेटा बन गया है, उस हम्म, डिजिटल डेटा जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस पे डिपेंड करता है कि लोग 1 लाख रुपए की सेल रोज़ कर रहे हैं, लेकिन 25,000 रुपए की दिखा रहे हैं। लेकिन सेल हम्म, करने के लिए रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना। तो उन सबको जो है वो बिग डेटा है, इसके एनालिसिस करके एआई बता देता है। तो ये किसके डेटा में फ़ायदे जो के आ गया उसको हटा नहीं सकते आप, डेटा में जो आ गया उसको हटा नहीं सकते आप। हाँ, वो तो भ्रष्टाचार वो में। वो जो है वो वास्तविकता में एक परिवर्तन है और उस हम्म, परिवर्तन से बहुत सारे जो है वो लाभ पूरे समाज को, सरकार को और व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण बात पे कि कला संस्कृति को डीबंडल करना चाहिए जो टूरिज़्म में है और दूसरे क्षेत्रों से, ताकि इसमें एक फ़ोकस्ड काम हो सके। अभी जी नो। उनकी छाया में ना तो इस पे कोई काम हो रहा है, ना आगे बढ़ रहे हैं। वही यथास्थितिवाद चल रहा है। जी। आप टूरिज़्म पे 1000 नहीं 5000 करोड़ खर्च कीजिए। लेकिन कला संस्कृति क्षेत्र में कोई योजना नहीं, सिर्फ़ एक 15 करोड़ रुपए की बात हो रही है। यानी कि इसका बजट क्या है, ये भी आरटीआई करके देना पड़ेगा और आरटीआई का मतलब है कि 3 महीने तक गए। वो उत्तर नहीं देते आप। मतलब जो यहाँ उत्तर देने वाले लोग हैं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, उन्होंने विशेषज्ञ ढूँढ रखे हैं कि इस हम्म, प्रश्न को ऐसे उलझा दो कि उत्तर ना देना पड़े। हम्म, और अफ़सरों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके दफ़्तर में कितनी आरटीआई लग रही है, कितनी पुरानी लगी हुई है, अशोक आत्रे साहब ने लगा रखी है, कोई हरिनारायण जी ने लगा रखी है, किसी और उसने लगा रखी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने आते हैं क्योंकि उनको तनख्वाह मिल जाएगी। बस ये दिक्कत है कि अब और भी कुछ बातें हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है भाई साहब। तो फिर इसी विषय पे और संबंधित विषय पे बातचीत करने के लिए जयपुर की जो का कथा चल रही है, शहर सवाई की, उसकी बात करने के लिए और बीकानेर की जो कहानी है उस पे लिए तो आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो भाई साहब अरे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हो आपकी।
तो हम बात कर रहे थे जाने-माने पत्रकार, चिंतक, लेखक और मेंटक श्री अशोक आत्रेसी से और विषय था कि क्या कला संस्कृति को जो पर्यटन विभाग है और अन्न धरोहर के विभाग है, उनसे अलग करना चाहिए ताकि इसकी कुछ विशिष्ट योजनाएँ बन पाएँ और इसमें काम आगे बढ़ सके, पहले से बेहतर हो। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल जीसी को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।